Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss the question number 3 of chapter number 7 Merger and Acquisition. Let's take an overview of this question. Hypothetical Limited wishes to acquire the Target Limited. मीन द हाइपोथेटिकल लिमिटेड एक्वायर करने जा रही है तो ये क्या होगी एक्वायरिंग कंपनी और ये क्या होगी टारगेट कंपनी. A small company with good growth prospects. The relevant information for both the companies is as follows. Hypothetical Limited के आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 लाख दिए गए हैं और टारगेट लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग. शेयर प्राइसेस दिए गए हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस दी गई हैं और ईपीएस भी दिया गया. अगर ना भी दिया गया हो वी कैन फाइंड बाय डिवाइडेड द अर्निंग ओवर इक्विटी शेयर्स. 20 lakh divided by 10 lakh is equal to 2 EPS. Hypothetical Limited is considering three different acquisition plans. बेसिकली क्या है कि तीन डिफरेंट एक्विजिशन प्लान्स हैं. इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल किया है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट विल हाइपोथेटिकल लिमिटेड ईपीएस बी अंडर ईच ऑफ द थ्री प्लान्स. यानी कि इधर से हमें क्या पता लगता है कि हमने इन तीनों में 1, 2 और 3 में हमने क्या फाइंड करना है ईपीएस आफ्टर मर्जर प्लान करना है. हाइपोथेटिकल ईपीएस विद द अंडर ऑफ ईच ऑफ थ्री प्लान. देखिए अब आप मैंने क्यों कहा कि ईपीएस आफ्टर मर्जर फाइंड करना है, क्योंकि ये देखें ईपीएस पहले तो दिया हुआ है बिफोर मर्जर का, तो अब आफ्टर ही फाइंड करना है ना. और इसके अलावा इन सिनेरियोज में भी उसने शेयर्स की एक्सचेंजिंग बताई हुई होगी हमें. आगे उसने कहा व्हाट विल बी द शेयर प्राइसेस ऑफ द हाइपोथेटिकल लिमिटेड अंडर ईच ऑफ द थ्री प्लान अगर उसकी करंट प्राइस रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड. यानी कि सबसे पहले शेयर प्राइस भी पहले से हम ईपीएस फाइंड करेंगे, फिर हमें शेयर प्राइस भी फाइंड करनी है. अब शेयर प्राइस आपको पता ही है, प्राइस मीन 1 पर यूनिट. और अगर वॉल्यूम कहता शेयर वॉल्यूम या सॉरी हाँ मतलब मार्केट वैल्यू प्राइस कहता वैल्यू कहता तो हम होल की करते. अब इसे शेयर प्राइस किए तो एक ही कर लेंगे, चल जाएगा. चलते हैं सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं. वो कहते हैं पे रुपीज 12.5 पर शेयर फॉर ईच ऑफ द शेयर्स ऑफ टारगेट लिमिटेड. यानी कि हम एक शेयर जो टारगेट कंपनी लिमिटेड के 2 लाख शेयर्स ले रहे हैं, 1 लाख शेयर्स ले रहे हैं ना टारगेट लिमिटेड के, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं 12.5 दे रहे हैं ईच शेयर का. अब देखो हमारा फार्मूला जो है ये देखिए ये ना, आप इसको करने के दो तरीके. एक तो आप ऐसे सिंपल ही कर सकते हैं एक ही वे में, कि दूसरा आप ये फार्मूला जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसको लेकर चल के डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सबसे पहले वीडियो में. जो फार्मूला है ये वाला, ईपीएस एम इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी. तो हमें दी हुई है अर्निंग आफ्टर टैक्स और उसकी दोनों की दी हुई है. अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी कितनी है हमें यहाँ पे बताया था उसने क्वेश्चन नंबर 3 में. देखिए उसने बताया है 20 लाख है इसकी और 2 लाख है उसकी, यानी ये कितना हुआ 22 लाख. ठीक होगा. तो आप इस फार्मूले में लिखेंगे 22 लाख ऊपर यहाँ पे, और नीचे हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी. अब एक्वायरिंग कंपनी के कितने शेयर्स थे हमारे पास 10 लाख थे, ठीक है. और टारगेट कंपनी के इधर एनटी का मतलब क्या था हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ टारगेट फर्म, जो हम इशू करेंगे टारगेट कंपनी को. अब हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, हमने उसके 1 लाख शेयर्स के बदले में हर शेयर के बदले में उसे 12.5 रुपया दे दिए. तब जब हमने 12.5 रुपये दे दिए तो हम उसको शेयर तो नहीं ना इशू करेंगे. तो शेयर तो इशू नहीं करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे जीरो शेयर्स आ जाएंगे क्योंकि हम इसको कोई शेयर इशू नहीं कर रहे. तो ऊपर क्या आएगा 22 लाख डिवाइडेड बाई कितना आएगा 10 लाख. तो 10 लाख पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 2.2 आएगा, जो हमारी होगी ईपीएस. ठीक है. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इस पर सिंपल मैंने ये किया है कि 22 लाख जमा कर लिया अर्निंग ऑफ बोथ डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ शेयर जो हम इसको इशू करेंगे 10 लाख. तो उसको इस पर डिवाइड किया तो क्या आ गया 2.2 हमारी क्या आ गई बेसिकली 2.2 हमारी आ गई उसकी ईपीएस आ गया आफ्टर मर्जर की. ठीक हो गया. तो ये हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया. आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे डायरेक्ट करके और ये रिक्वायरमेंट लिख के आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं. अब अगर हम दो की बात करें दूसरी रिक्वायरमेंट उसमें उसने क्या कहा है देखते हैं. चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे. दूसरा सिनेरियो में वो कहता है कि ईपीएस ही हमने फाइंड करनी, क्योंकि वो तो हमने डिस्कस कर लिया है. जो कि हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि तीनों सिनेरियो में, एक तो हमने ईपीएस फाइंड करना था उसका अंडर ईच थ्री प्लान्स. अब देखो यहाँ पे मर्जिंग भी हो रहे हैं ना, मर्जिंग के बाद शेयर इशू हो रहे हैं. और उसके बाद हम दूसरा सिनेरियो को भी पहले एपीएस फाइंड कर लेते हैं. एक्सचेंज रेट ₹25 कैश, यानी कि 25 रुपया दिए हैं एक शेयर के बदले, एंड 1 शेयर ऑफ हाइपोथेटिकल लिमिटेड फॉर 4 शेयर ऑफ टारगेट लिमिटेड के कंपनी.
यानी टारगेट लिमिटेड कंपनी के 4 शेयर के बदले में हमने कितना शेयर दिया है? 1 शेयर दिया उसको। अब हमने बेसिकली क्या करना है, अब हमने तो शेयर्स को देखना है ना, एनटी की जगह हमने लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड टू द टारगेट कंपनी। तो 1 शेयर के बदले हमने कितने शेयर के देने हैं, 4 शेयर के बदले हमने कितना शेयर देना है? 1 शेयर देना है। तो रेशियो है 0.25, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब 1 लाख शेयर्स को साथ हम उसकी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25, तो ये जो आंसर है वो आता है 1 लाख को, तो 25,000 आता है। अब देखो ऊपर 22,000 रहेगा, दोनों की अर्निंग तो वही है। फॉर्मूले के ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड में हम लिखते हैं एन ए प्लस एन टी। एन ए कितना 10 लाख और एन टी कितना आया 25,000। 25,000 कैसे कैसे आया? 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 0.25 के साथ। तो ये बेसिकली ये देखें, वन 10 लाख ऊपर वाला था और प्लस 25,000, 10,25,000 नीचे आ गया, 22 लाख ऊपर। इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 2.1463 आ गया अंडर द सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में वो कहता है एक्सचेंज 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ अ कंपनी, यानी कि 1 शेयर दिया है 2 शेयर के बदले, तो रेशियो क्या निकलेगी? 0.50। अब 1 लाख शेयर्स के बदले में 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 के साथ, तो कितना आएगा? 50,000। तो 10 लाख प्लस 50,000 कितना आ गया? यहाँ पे हमने लिखा है 10 लाख 50,000, ठीक हो गया। ये 22 लाख वैसे ही है, यानी कि फॉर्मूले को मैंने आपको जैसे फर्स्ट में करवाया यहाँ पे फॉर्मूले बता के कि यानी कि ऊपर वाली रकम है फॉर्मूले की, ये नीचे वाली है, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास वो आ गया। अब वहाँ पे हमारे पास ये तीनों की ईपीएस आ गई है, तीनों केसेस की। ये पहले केसेस में, ये दूसरे केस में, ये तीसरे केस में। अब उसने नेक्स्ट हमसे क्या पूछा था? हमसे उसने पूछा है व्हाट विल द शेयर प्राइसेस ऑफ द हाइपोथेटिकल लिमिटेड की शेयर प्राइस क्या होगी अगर उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो यही रहे? तो हाइपोथेटिकल लिमिटेड की शेयर प्राइस कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू जो है आपकी, सॉरी जो आया है हमारे पास सीपीएस पोस्ट मर्जर, देखें यह फार्मूला रहा। हमने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। ईपीएस है हमारे पास जो हमने फाइंड किया, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो प्राइस अर्निंग जो मल्टीपल है वो देखें, वो यहाँ पे नहीं गिवन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे प्राइस अर्निंग मल्टीपल? अब प्राइस अर्निंग मल्टीपल को कैसे फाइंड करेंगे? उसका फार्मूला मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ये देखें अब आपको क्या कह रहा हूँ कि पहले तो हमें ना इस क्वेश्चन को उसने पूछा है हमसे कि अगर उसकी करंट प्राइस अर्निंग रिमेन सेम रहे, तो बेसिकली 3 प्लान्स के अंदर उसकी शेयर प्राइस फाइंड करिए। शेयर प्राइस हमने कैसे फाइंड करनी है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाई विथ प्राइस अर्निंग रेशियो। अब प्राइस अर्निंग रेशियो ये तो उस फार्मूले में लगनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्राइस अर्निंग रेशियो मालूम होनी चाहिए। ये ईपीएस हम करेंगे उधर। अब देखो मार्केट प्राइस कितनी है हमारे पास, ये एक्वायरिंग कंपनी की देखेंगे ना, हाइपोथेटिकल कंपनी की, एक्वायरिंग कंपनी की मार्केट प्राइस है 25 डिवाइडेड बाय उसका ईपीएस कितना है 2, तो ये आता है 12.5, यानी 12.5 हमारा क्या आएगा? प्राइस अर्निंग मल्टीपल। ये देखिए 12.5, 12.5। अब ईपीएस आफ्टर मर्जर को हम 12.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? शेयर प्राइसेस आ जाएंगी हमारी, ठीक हो गया। ये इसी फार्मूले से हमने सोल्व किया। जब हम आफ्टर मर्जर उसकी निकाल रहे हैं ना एक्वायरिंग कंपनी की मार्केट प्राइस, तो हम बेसिकली ईपीएस हम लेते होते हैं, ठीक हो गया, ये आपको पता है। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल 12.5 मल्टीप्लाई किया एक्वायरिंग कंपनी का, यानी कि हाइपोथेटिकल लिमिटेड की मार्केट प्राइस ली है 25 को डिवाइड किया 2 पे। इस 10 को क्यों डिवाइड किया? बिकॉज जो टारगेट कंपनी है वो तो डिसॉल्व हो चुकी है, उसके तो शेयर्स ही नहीं रही अब। उसके शेयर किसके पास चले गए? हाइपोथेटिकल लिमिटेड के, इसलिए हम किस पे करते होते हैं? हाइपोथेटिकल लिमिटेड पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।